ओम का महत्व। हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवताओं के मंत्र है उससे पहले ओम शब्द आता है। उन सभी के पहले ओम का उच्चारण करते हैं। इस ओम शब्द में इतनी ताकत है कि हमारे शरीर की धमनियाँ शुद्ध हो जाती है। पूरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी होती है। ओम की महानता को व्यक्त करने से पूर्व इसके अर्थ का बोध होना आवश्यक है। ओम की ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो जीवन की शक्ति है, जिसके होने से शब्द को शक्ति प्राप्त होती है। यही ओम का रूप है। ओम के उच्चारण तीन ध्वनि समाहित है। इन ध्वनियों का अर्थ वेदों में व्यक्त किया गया है, जिसके अनुसार इसका उच्चारण किया जाता है। ध्यान का साधना करने के लिए और जप करने के लिए इस शब्द का उपयोग में किया जाता है। सर्वत्र व्याप्त इस ध्वनि को ईश्वर के समानार्थ माना गया है। यही उस निराकार अंतरहीन में व्याप्त है। ओम को जानने का अर्थ है ईश्वर को जान लेना। सर्व वेद ओम के महत्व की व्याख्या करते हैं। अनेक विचारधाराओं में ओम के प्रतिष्ठा को सिद्ध किया गया है। परमात्मा की स्तुति, सृष्टि, स्थिति और प्रलय का संपादन ओम में ही विहित है। सच्चित आनंद की अनुभूति भी इसी ओम के द्वारा संभव है। समस्त वैदिक मंत्रों का उच्चारण ओम द्वारा ही संपन्न होता है। वेदों की ऋचाएं श्रुतियाँ ओम के उच्चारण के बिना अधूरी हैं। दैविक और आध्यात्मिक शांति का सूचक है यह ओम मंत्र। प्राण तत्व का उल्लेख करते हुए ओम की ध्वनि के साथ प्राण के संबंध को दर्शाया जाता है। ओम का जाप करने से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। साधना तपस्या के द्वारा ओम का चिंतन करके व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। यह ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है और संपूर्ण ब्रह्मांड में यह अनवरत जारी है। इसका न आरंभ है न अंत। तपस्वी और साधक सभी ओम का उच्चारण करते हुए प्रभु की भक्ति में स्वयं को मग्न कर पाते हैं। जो भी ओम का उच्चारण करता रहता है उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा रहती है। ओम शब्द अ, उ, म इन तीन ध्वनियों से मिलकर बना है, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी माना जाता है। ओम ओमकार 12 कलाओं से युक्त माना गया है। इसकी सभी मात्राएं महत्वपूर्ण अर्थों को व्यक्त करती है। इसकी 12 कलाओं की मात्राओं में पहली मात्रा घोषिनी है, दूसरी मात्रा विदुन मात्रा, तीसरी पातंगी और चौथी वायु वेगिनी, पांचवी नामधेया, षष्ठी को इंद्री, सातवीं वैष्णवी, आठवीं शांकरी, नवीं महती, 10वीं दूसरी, 11वीं मात्रा नारी और 12वीं मात्रा को ब्राह्मी नाम दिया गया है। ओम को अनुभूति से युक्त करने के लिए साधक को अ एवं म अक्षर को पाकर ओम को अपने भीतर आत्मसात करना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न ओम स्वरों में सुनाई पड़ती है। स्वर धीरे धीरे अभ्यास द्वारा इनके भेद को समझा जा सकता है। आरंभ में यह ध्वनि समुद्र, बादलों तथा झरनों से उत्पन्न ध्वनियों जैसी सुनाई पड़ती है, लेकिन बाद में यह ध्वनि नगाड़े व मृदुंग के शोर की ध्वनि सुनाई पड़ती है और अंत में यह मधुर तान जैसे बांसुरी और वीणा जैसी सुनाई पड़ती है। ओम के चिंतन मनन द्वारा समस्त परेशानियों से मुक्त होकर चित्त को एकाग्र करके साधक भाव में समान लगता है। इसमें लीन व्यक्ति विशेष वासनाओं से दूर रहता है और परम तत्व का अनुभव करता है। अनेक धार्मिक क्रियाकलापों में ओम का शब्द का उच्चारण होता है, जो इसके महत्व को प्रदर्शित करता है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड के सृजन के पहले यह मंत्र संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त रहा है। सर्वप्रथम इसकी ध्वनि को सृष्टि का प्रारंभ माना गया है। ओम के महत्व को अन्य धर्मों में भी माना जाता है। ओम के उच्चारण से मन मस्तिष्क में शांति का संचार होता है। ओम के विविध अंगों का पूर्ण रूप से विवेचन एवं विश्लेषण किया गया है, जिसमें ओम की मात्राएं इसकी सार्थकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह एक रहस्यात्मक ज्ञान है जिसे जो समझ सहज भाव द्वारा ग्रहण कर सकता है वही परम सत्य को जान सकता है। ओम शब्द की ध्वनि को ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी ध्वनियों में से एक माना जाता है। ओम शब्द अगर हम बोलेंगे तो आवाज़ पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठती। ऐसा लगता है यह ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में समा गई है। भारत के ऋषि मुनि से लेकर सामान्य लोगों तक यानी कि सदियों से इसका जाप कर रहे हैं। ये वैज्ञानिक शोध में प्रमाणित हो चुका है कि ओम की ध्वनि वातावरण और किसी भी व्यक्ति के शरीर को कई सकारात्मक तरीके से प्रभावित करती है। आज हम ओम शब्द का अर्थ, उसका महत्व, उच्चारण, जप करने का तरीका और फायदे देखेंगे।
एक पवित्र ध्वनि है जिसे कई प्राचीन दार्शनिक ग्रंथों द्वारा ब्रह्मांड की ध्वनि माना जाता है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के मुताबिक ओम शब्द है वो बीज है जिससे दुनिया की सारी ध्वनियाँ और शब्दों का निर्माण हुआ है। यानी ओम शब्द का अर्थ सृजन से है, जिसका अर्थ है गुंजन, और इसे असीमित या शाश्वत ध्वनि माना गया है। यह शब्द भारतीय संस्कृति, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ओम जब एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो संस्कृति और धर्म से परे है, और इसमें भगवान या सृष्टिकर्ता की सभी संभावित परिभाषाएं और व्याख्याएं शामिल है। ओम शब्द का जाप करने का बहुत महत्व है। ओम की ध्वनि व्यक्ति के आत्मा में गहराई में से पहुंचती है, जिससे उसके चेतना स्तर पर एक अद्भुत प्रभाव पड़ता है। ओम शब्द की प्रतिध्वनि से योग करने वालों को शारीरिक, मानसिक एवं और भावनात्मक शांति मिलती है। इस पर कई अनुसंधान हो चुके हैं। प्रयोगों के दौरान MRI की रिपोर्ट से कहा है कि ओम या ओम शब्द सिर्फ सुनने से दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से दोनों पर प्रभाव पड़ता है। दोनों हिस्से सक्रिय होते हैं, जबकि कोई क्रिया या ध्वनि हमारे दोनों हिस्सों को सक्रिय कर पाती है। यही वजह है कि ओम शब्द सुनने या उच्चारित करने से भावनात्मक शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव होने लगता है। ओम की ध्वनि यौगिक परिभाषा के मुताबिक अ, उ या ओ और म व्यंजनों से बनी है, जिसकी प्रतिध्वनि से पाचन क्रिया, हार्ट, लंग, लिवर फंक्शन में सहायक और इससे दिमागी सुकून मिलता है। ओम शब्द के जाप को लेकर कोई विशेष मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। जब आपका मन और शरीर स्वच्छ हो तो आप इसका जाप कैसे भी कर सकते हैं। वैसे योग में बताया जाता है कि शांत मन से जमीन पर कमलासन, वज्रासन या किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठे। इतना जरूरी है कि कमर, पीठ और सिर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। इसके बाद अपने दोनों हाथों को जोड़कर या फिर उसे अपने दोनों घुटनों के ऊपर रखकर दोनों हाथों को गोद में भी रख या घुटनों पर रख सकते हैं। इसका जप करने के लिए आँख बंद कर ले, मुंह को बंद रखें और प्राकृतिक रूप से सांस लेना जरूरी है। सांस नाक से सांस अंदर लेते हुए ओम का उच्चारण करना और सांस छोड़ते समय नाभि तक सांस का स्पंदन होना चाहिए। मतलब हमें सांस लेते समय ओम का उच्चार भी होना चाहिए और सांस छोड़ते समय वही सांस हमारे नाभि तक जा रही है, ऐसा करना है। यही क्रिया दोनों एक साथ करेंगे तो उसका ज़्यादा फायदा होता है। इसके लिए मांसपेशियों पर कोई दबाव न दे और नाक के अंदर जाती और आती हवा का शांत मन से ऑब्जर्व करना है। ऐसा करने से हमारे शरीर में तुरंत बदलाव आते हैं, हमें सब कुछ अच्छा महसूस होता है, शरीर में पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है, हमारे शरीर में जो भी बीमारी है वो सब नष्ट होती है। ओम का उच्चारण अपने अंतःकरण यानी आत्मा और मन की गहराई से करना चाहिए। जब आप इस तरह से उच्चारण करेंगे तो आपको ओम में ओ अक्षर की ध्वनि का कंपन नाभि में महसूस किया जा सकता है। वही उ और म अक्षर की ध्वनि आपने गले में महसूस होती है। ओम शब्द की ध्वनि का उच्चारण ऐसा करना चाहिए कि ओ अक्षर की ध्वनि का कंपन नाभि, उ या ई अक्षर की ध्वनि का कंपन माथे और म अक्षर की ध्वनि का कंपन गले में महसूस हो। इस शब्द का उच्चारण तेज स्वर में किया जाना चाहिए। इसे आप जितना चाहे उतनी बार कर सकते हैं। इस जाप को अंतिम बार करने के बाद एकाग्र होकर बैठे रहे, पूरे शरीर में इसकी प्रतिध्वनि महसूस करें। ओम के जप के असंख्य लाभ है। यह एक मेडिटेशन करने का अचूक हथियार है। ओम शब्द का जाप ध्यान को बढ़ाता है। इसके जाप को मेडिटेशन का आसान रास्ता माना जाता है। जानते हैं कि ओम का जाप करने से क्या फायदे होते हैं और ओम जप के स्वास्थ्य लाभ क्या है। मन शांत होता है। यह वैज्ञानिक तौर पर प्रामाणिक हो चुका है कि ओम शब्द की ध्वनि ही ऐसी ध्वनि है जो दिमाग के दोनों हिस्सों को शांत कर पाती है। यही वजह है कि ओम शब्द सुनने या उच्चारित करने से भावनात्मक शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव होने लगता है। ऐसे में भी कभी नकारात्मक ख्याल आए तो ओम शब्द का जाप बहुत लाभदायक माना जाता है।
ओम शब्द का उच्चारण करने से साइनस और माइग्रेन जैसी बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ओम में जो आ के बाद ई या ऊ शब्द का कंपन होता है वो माथे पर महसूस किया जाता है, जो माइग्रेन के इलाज में सहायक है। ओम शब्द में जब हम म अक्षर से इसे खत्म करते हैं तो इसकी ध्वनि का कंपन गले में महसूस किया जाता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ओम का उच्चारण करने से जो गले में कंपन होता है उससे थायराइड ग्लैंड एक्टिव होता है और थायराइड से मुक्ति मिलने में भी यह सहायक होता है। बेहतर होता है शरीर और दिमाग का कोऑर्डिनेशन और शब्द से हमारे दिमाग के सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, इंफीरियर फ्रंटल गायरस और डोर्सोलेटरल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर असर पड़ता है, जिससे हमारे शरीर और दिमाग में समन्वय बढ़ता है, तारतम्यता आती है, हमारे सुनने की शक्ति बढ़ती है। ओम शब्द जब अगर शांत चित्त से करे तो एकाग्रता बढ़ती है। ओम शब्द की प्रतिध्वनि मन को शांत करने के साथ साथ मन को भटकने से रोकती है और यही वजह है कि एकाग्रता पर इसका असर पड़ता है। इन फायदों के अलावा विशेषज्ञों का दावा है कि ओम शब्द का जाप करने से किसी भी व्यक्ति को साफ उच्चारण करने से मदद मिलती है। इसके अलावा एकाग्रता ध्यान के लिए ये एक अचूक मार्ग है। धन्यवाद। सुना है तो